अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जब रॉकेट को भेजा जाता है तो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि एक निश्चित हाइट के बाद उसका एक एक पार्ट हटना स्टार्ट हो जाता है, और जिस तरह से उसका पार्ट हटना स्टार्ट होता है उसी तरह से रॉकेट की स्पीड बढ़ती चली जाती है। लास्ट में रॉकेट का मेन पार्ट बचता है। सब कुछ जितना भी एक्स्ट्रा लोड होता है रॉकेट का, सब कुछ हट चुका होता है। उसके बाद रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह अंतरिक्ष में एंटर कर जाता है। फ्रेंड्स, यही स्टोरी हम सभी की जिंदगी की है। कितना कुछ न जाने क्या क्या ढूंढ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मॉर्निंग में गुड़गांव से मेरे एक फ्रेंड का फोन आया। उसने क्या कहा, इतना समझदार होने के बाद भी सुनकर आप दंग रह जाओगे और सोचोगे कि ऐसे कोई व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे कर सकता है, और आपको खुद लगेगा कि हम अपने साथ क्या क्या व्यवहार करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जो बेमतलब का बोझा हम ढो रहे हैं, बिना रीजन के ढो रहे हैं, उसको ढोना बंद होना पड़ेगा, उसको ढोना बंद करना पड़ेगा। आपको हल्का होना पड़ेगा रॉकेट की तरह, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो उसने मुझको ऐसा कहा था, उसने मुझको वैसा कहा था, आज सुबह उसने मुझको ऐसा बोल दिया, इसी में उलझकर रह जाओगे। इन सब बातों को और बातों को करने वालों को इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो बड़ा वही बनेगा जो इन बातों को इग्नोर करेगा। दोस्तों, ये बातें प्रूव हो चुकी हैं कि जिसने जिंदगी में, जिसने अपनी लाइफ में इन बेकार की बातों को इग्नोर किया है, बेमतलब की बोझा को उठाना बंद कर दिया है, उतार के बाहर फेंक दिया है, उसने ही जिंदगी में राइज किया है। विल्मा रुडोल्फ जब 3 साल की थी, अपाहिज थी, पोलियो हो गया था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि यह लड़की जीवन में चल नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, उसकी मदर ने एक्सपर्ट की बातों पर, डॉक्टर्स की बातों पर विश्वास नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। विश्वास किया अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और उसका रिजल्ट, विल्मा रुडोल्फ चली ही नहीं, दौड़ी ही नहीं, विश्व चैंपियन बनी, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। जाने अनजाने में हम ना जाने कितना बोझा ढोते रहते हैं, जिससे हमारी जिंदगी की स्पीड बढ़ नहीं पाती है और हम ज्यादातर उसमें ही उलझ कर रह जाते हैं। सक्सेस की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या होती है, गोल सेटिंग कैसे करनी है और क्या होती है, हम कर भी नहीं पाते हैं, हमको पता ही नहीं चल पाता है। दोस्तों, कबड्डी हो, चाहे रेस, स्विमिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे पहलवानी हो, जरा स्पोर्ट्समैन के कपड़ों पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल फिट कपड़े पहनते हैं, जितना जरूरी होता है उतना ही, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो पहनेंगे तो वो उनको खेलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको दौड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, परफॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कल्पना कीजिए, फुटबॉल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ी के पीछे अगर हम केवल 2 kg का वेट अगर लटका देंगे, बांध लेंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसी तरह से जीवन में अनवांटेड चीजों को कैरी अगर हम करते रहेंगे, परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मार्केट से छोटा सा सब्जी का थैला लेकर चलते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद हमारा हाथ दुख जाता है, हम दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर वो हाथ दुख जाता है, हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। जब छोटे से वेट से हमारे हाथ, हमारी बॉडी इतना थक जाती है, तो दोस्तों हम कितना कुछ अपने माइंड पर बोझा रखकर चलते हैं। तो कैसे गोल सेटिंग हो पाएगी, कैसे सक्सेस की प्लानिंग हो पाएगी, जब हमारा पावर हाउस, हमारा माइंड हर समय थका थका रहेगा। अनवांटेड चीजों को ढूंढना जैसे हमारा शौक बन चुका है। स्ट्रेस, माइंड पर स्ट्रेस रहता है हर समय। किस बात का स्ट्रेस है? एंजाइटी। किस बात की एंजाइटी? फ्यूचर की एंजाइटी हो रही है। प्रेजेंट को अगर अच्छा बना लोगे, फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। नेगेटिविटी, किस बात की नेगेटिविटी है माइंड में? हर समय माइंड में उल्टा सीधा किस लिए? दोस्तों, कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा टीवी देखो, अच्छी वीडियो देखिए। तो जब आप अच्छा देखोगे, माइंड में अच्छी चीजें जाएंगी, तो विचार भी आपके अच्छे ही आएंगे, नेगेटिविटी पास आएगी ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस, दुख का सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशंस है। किसी की उम्मीदों को इतना मत बढ़ा दो जो आपको पूरी करनी मुश्किल पड़ जाए, और अपने आप से भी इतनी उम्मीदें मत पालो जो पूरा करना मुश्किल हो जाए।
दोस्तों इग्नोर कर दीजिए इन सब चीजों को, इग्नोर कर दो, हल्के हो जाइए, जिंदगी में आपको जीने का मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरू भाई अंबानी की बातों पर लोग हंसा करते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया उनकी बातों को और ऐसे लोगों को। दोस्तों एक स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेहनती था, ब्रिलियंट था, अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति, अचीव करने के प्रति बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। अपने दोस्त से डिस्कस किया, उसने कहा बड़ा ही टफ है आईआईटी में आना, मैं तो छोड़ चुका हूं, छोड़, टाइम बर्बाद मत कर। और मदर फादर की बातों को दरकिनार करते हुए, दोस्त की एडवाइस को मानते हुए उसने भी आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दी। कितना बड़ा नुकसान उसने अपने दोस्त की एडवाइस पर कर लिया, इग्नोर नहीं कर पाया। क्या हुआ? तैयारी बंद। दोस्तों ऐसे एडवाइजर गली मोहल्लों में, सोसाइटी में, सब जगह पड़े मिल जाएंगे। इनकी बातों को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये क्या जाने आपकी कैपेसिटी को, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी पॉजिटिविटी को, ये क्या जाने। ये केवल अपने बारे में बता रहे होते हैं कि उनके बस की, उनकी कैपेसिटी नहीं है आईआईटी को क्रैक करने का, उनकी बस की नहीं है इस टारगेट को, इस गोल को अचीव करने का। वो अपने एटीट्यूड के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य है कि लोग उनकी बातों को अपना मान लेते हैं, और जब आप उन पर विश्वास कर लेते हो, उनकी बातों को अपना मान लेते हो, वही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो दूसरे कैसे जान सकते हैं? अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जिस तरह से विल्मा रुडोल्फ ने अपनी मदर के ऊपर विश्वास किया और उस एक्सपर्ट की बातों को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए अपनी मदर की बातों को मानते हुए प्रैक्टिस स्टार्ट की और गोल्ड मेडलिस्ट बनी, वर्ल्ड चैंपियन बनी। दोस्तों एक फादर अपने बच्चों को हवा में उछालता है, बच्चा खिलखिलाता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास है कि वह अपने फादर के हाथों में सेफ है और वो उस पल को, उस मोमेंट को एंजॉय करता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने गॉड पर विश्वास कीजिए, बस इससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब मैं सुबह वाली स्टोरी पर आता हूं। मेरे फ्रेंड का फोन आता है। 4 साल पहले मैं और वो दोनों ने जाके एक प्रॉपर्टी को सर्च किया था। बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा था, रेंटल प्रॉपर्टी थी। आसपास के लोगों ने एडवाइस दी कि भाई प्रॉपर्टी का रेंट बहुत ज्यादा है, कहीं और शिफ्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा। उनकी एडवाइस मान ली और उनकी एडवाइस को मानते हुए कहा कि मैं आज अपने इस ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं। जमा जमाया बिजनेस, जमा जमाया मार्केट, लोगों की एडवाइस पर उसने शिफ्ट कर लिया। दोस्तों यह व्यवहार हमारा अपने साथ है। जब हमको अपना प्रॉफिट, अपना नुकसान दिखाई नहीं देता, लोगों की एडवाइस पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जानबूझकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इग्नोर करना अगर नहीं आएगा तो इसी तरह से ज्यादातर लोग इसी तरह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। और दोस्तों 99% लोग औरों की बातों पर ही विश्वास करते हैं, तभी लगभग 1% लोग दुनिया में सक्सेस हैं। अगर आपको एडवाइस लेनी है तो ऐसे लोगों से एडवाइस लें जो उस फील्ड के हैं, जो सक्सेसफुल हैं। वो आपको बताएंगे कि रॉकेट की तरह हल्का किस तरह से होना है, वो आपको बताएंगे कि नेगेटिविटी से किस तरह दूर जाना है, वो आपको समझाएंगे कि गोल को किस तरह अचीव किया जाता है, किस तरह से बातों को इग्नोर किया जाता है। फिर मैं वही कहूंगा अंत में, जो इग्नोर करेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस और सजेशंस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और बेकार की बातों को इग्नोर करें। धन्यवाद।